हेलो वरकम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम राम राम और वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। इस वीडियो में हमने 2024 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ साथ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताने की कोशिश की है। अगर आप पहली बार मैथ्स कर रहे हैं तो भी उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन समझ आएंगे। ये पार्ट 1 है सीरीज का। आप बाकी पार्ट्स के लिए चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द कट्स रिक्वायर्ड। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आपके पास इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है। लीस्ट पॉसिबल नंबर पूछा है कट्स रिक्वायर्ड फॉर ए क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल, तो 64 पार्ट्स के अंदर करना है। अब एक बात समझिए, अगर एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपने लगाए फॉर सपोज यहाँ पे लगाए हैं 2 कट्स, तो 2 कट्स लगाने से कितने डब्बे बने हैं? 3 डब्बे बने। इसी तरह से आपने फॉर सपोज इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स ले लेते हैं, इस बॉक्स के अंदर फॉर सपोज आपने लगाए होते सिर्फ और सिर्फ 1 कट, तो 1 कट लगाने से 2 डब्बे बनते हैं। हमें ये बात समझ आई। इसी बात को यहाँ पे आपने यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? अगर फॉर सपोज मैं बस यहाँ पे इसको एक बार रब कर दूं। हाँ, फर्स्ट चीज आपको क्या समझनी थी कि 1 कट लगाने से 2 कट लगाने से आपके पास 3 बनते, 3 कट लगाने से 4 बनेंगे। हमें 64 चाहिए, तो जो क्यूब आपके पास है उस क्यूब में कुछ इस तरीके से आपके पास, वैसे फॉर्मूला वाइज भी होते हैं चीजें, लेकिन हमें फॉर्मूला पे नहीं जाना, हमें समझना है कि कैसे हम जल्दी कर सकते हैं। इसकी टोटल आपके पास क्यूब में 6 साइड्स होती है, एक टाइम पे आपको 3 दिख रही होती है। हमें 64 चाहिए। 64 का मतलब हो जाएगा, बेसिकली आप ऐसा समझिए कि एक साइड आपको 4 डब्बे चाहिए। 64 कैसे बनेगा? 64 का मतलब होगा 4 इंटू 4 इंटू 4। ऐसी मैट्रिक्स में बन जाए तो आपका क्यूब ना 64 में बन जाएगा। अब जब 4 चाहिए आपको, मतलब एक साइड में, इस मैं साइड को ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। अगर ए साइड में आपको 4 डब्बे चाहिए तो कितने कट लगाने पड़ेंगे आपको? एक कम कट, मतलब 3 लगाने पड़ेंगे। सेकेंड साइड बी, वहां पे आपको 4 डब्बे चाहिए तो मतलब 3 कट। और थर्ड साइड आपके पास सी है जिसमें 4 डब्बे के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे? 3 कट्स। आप नॉर्मली समझ भी सकते हैं ऐसे। टोटल आपने 2 ऐसे कट लगेंगे, एक और कट में यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, 3 कट लगेंगे। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं। हाँ, टोटल आपने लगाया 3 कट्स। 3 कट्स के बेसिस पे टोटल आपके पास डब्बे बन जाएंगे 4। ऐसे ही आप बनाते चले जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, थोड़ा दिखने में साफ नहीं लगेगा। और एक और लाइन, तो बेसिकली आपको 3 प्लस 3 और प्लस 3, टोटल कितने आपको चाहिए? टोटल कट्स रिक्वायर्ड इज 9। यही इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है। आपने अगर क्यूब का क्वेश्चन नहीं किया तो क्यूब का पूरा चैप्टर करिए, वहां से आपको चीजें समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें बोला गया है कि भाई यहाँ पे, अब देखिए ये क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी से हल्का सा डिफिकल्ट कैटेगरी में बोलूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी आती है। पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले नहीं पूछा गया। ऐसा क्या बोलना चाह रहा है? कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, इस एक्सप्रेशन में आपको ये 3 साइन यूज करने हैं। कौन सा? प्लस यूज करना है, माइनस यूज करना है, मल्टीप्लीकेशन। और किसी भी साइन को मैक्सिमम 2 बार यूज कर सकते हैं। पूछा गया कि ऐसा स्मॉलेस्ट चाहिए, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा चाहिए? नॉन नेगेटिव भी होना चाहिए, मतलब उसको नेगेटिव नहीं बनाना। क्या बन सकता है? देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ये लेके चलना है साथ में कि जब भी कोई नंबर आपका स्मॉलेस्ट है तो वो कैसे बन सकता है। आंसर या तो 0 हो सकता है या आपके पास 1 हो सकता है, तो भी आ सकता है। बट हम इसको स्मॉलेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर है 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और 1। किसी भी नंबर को स्मॉलेस्ट करने के लिए आपको चाहिए कि भाई उसको ना सबसे पहले ये करे कि इसमें जो नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन है वो सबसे कम करे। तो हमने पहले तो सबसे कम मल्टीप्लिकेशन और सबसे छोटा नंबर पकड़ा, तो 2 और 1 के बीच में हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। जो बड़े नंबर है उन्हें डिफरेंस करो। जो छोटे बड़े नंबर कौन से? 5 और 4, इन नंबर में हमने डिफरेंस यूज किया। अब डिफरेंस को 2 बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को आप 2 बार यूज कर सकते थे। अब सारे साइंस में एक ही साइन बचा आपके पास, प्लस, तो प्लस को यहां लगा के देखते हैं। जैसे इसका रिजल्ट, बोर्ड मास का बेसिक रूल, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और इधर से आपके पास 5 माइनस 7 जो कि -2 बनेगा। ठीक है, तो इधर से -2 और +2, क्या दोनों से रिजल्ट 0 बन पा रहा है? बस आपको यही पता करना था। अगर आप रिजल्ट 0 बना पा रहे हैं,
वही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट क्योंकि वो एक हल्का सा मैंने इसीलिए डिफिकल्ट में डाला उसको कि वो नहीं दिखेगा एग्जाम के हिसाब से उस प्रेशर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला गया ए सर्टेन नंबर ऑफ अ मैन। अब देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए। अगर मैंने बोला पीडीएच का फॉर्मूला पता होगा, पर्सन, डेज और आवर्स। अगर वर्क की बात होती तो वर्क यहां पे ले लेते। सेकेंड सिचुएशन में भी आपके पास पर्सन, डेज और आवर्स, यहां पे क्या ले लेंगे, वर्क। अब यहां पे तो सिर्फ पर्सन की बात करी। अगर मैं इसको एग्जांपल ऐसे लूं, 20 पर्सन कैन डू ए वर्क इन 5 डेज। सिंपल सा है, किसी वर्क को कर रहे हैं 20 पर्सन 5 डेज के अंदर। आपसे अगर नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाए कि कितने पर्सन हम लोग ले रहे हैं उसी वर्क को फॉर सपोज 4 डेज में कराना है, तो ये जो नंबर ऑफ पर्सन है ये मिसिंग है, इसे फाइंड आउट करना है। ये 4 डिवीजन में चला जाएगा तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 25। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाए कि इनिशियली पर्सन थे 20, इंक्रीज होके कितने बन गए हैं 25, तो परसेंटेज पूछा कितना परसेंटेज। इस क्वेश्चन पे भी चलेंगे, मैं पहले बस आपको बेसिक बता रहा हूं कि ऐसा आप यूज कर सकते थे। आई गेस ये विजिबल होगा ना, यहां से तो चीजें विजिबल होनी चाहिए। परसेंटेज के हिसाब से हमने चीजें देखी। पहले मैंने बोला 20 के हिसाब से, और ये आपके पास चीजें। जब भी किसी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो हम रियल वैल्यू की जगह उसके रेशो पे काम कर लेते हैं। तो 5 से जाएगा 4 और 5 से जाएगा 5 टाइम्स। कोई चीज 4 से इंक्रीज होके 5 होगी तो इंक्रीज कितना हुआ 1, इसी का परसेंटेज बता दो। तो 1 का इंक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ 4 जो कि आपके पास 25% बनाता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा आप बना सकते हो। अब इसी चीज को यहां क्वेश्चन के हिसाब से ले आते हैं। क्या बोलना चाह रहा है, पहले किसी चीज में जो पर्सन है वो 6 के डेज में करते हैं। पहले जो नंबर ऑफ पर्सन की तो बात कर नहीं रहा, 6 के डेज लगते हैं। सेकेंड जो चीज है कि वो इंक्रीज होके कितना बन जाए, व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ द मैन टू बी इंक्रीज। पहले जो नंबर ऑफ पर्सन है हम उसको मान लेते हैं ए, और जो बाद में नंबर ऑफ पर्सन को मान लेते हैं बी। कह रहा है कि जो कितने आदमियों को इंक्रीज करे ताकि उसका जो टाइम है ना वो कितना होने लगे, 5 के होने लगे। अब आपको क्या चाहिए, आपको इसी का रेशो चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि भैया के से के कैंसिल हो सकता है क्या, ये वाले के से आप इस के को कैंसिल कर सकते हैं। तो ए और बी का रेशो आप बता सकते हैं। क्या रेशो होगा, आप या तो ये कहिए कि पहले जो आपके पास ये ए है इसके डिवीजन में आ जाएगा बी, ठीक है, ए के डिवीजन में भी। और इधर ऑलरेडी आपके पास क्या लिखा हुआ है, 5 इधर लिखा हुआ है और 6 डिवीजन में चला जाएगा। डिनोमिनेटर की चीज न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर की चीज डिनोमिनेटर में। ये हमने सिंपल सा किया। मतलब हम कह सकते हैं अगर पहले 5 होते थे तो अभी कितने होने लगे, 6 होने लगे। तो कितना इंक्रीज कर दिया, 1। इसी चीज का परसेंटेज आपको बताना है कि भैया 1 का इंक्रीज। और कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज किसके बेसिस से बताएंगे, इनिशियल वैल्यू के बेसिस पे। इनिशियल वैल्यू क्या है 5, और 1/5 का परसेंटेज अगर निकालना हो तो आप ऐसे बेसिक से लिख दीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते थे 20%। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 100 चला जाता है 20 टाइम्स, तो आपके पास 20। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था जो मैंने यहां पर डिस्कस किया कि नंबर ऑफ पर्सन्स अगर आपके पास दिया होता उनको 5 डेज लगा, अब कितने पर्सन आ जाए कि 4 डेज लगे, तो हमने क्या लिया, रेशो ले लिया एक तरीके से, इस पर्सन की वैल्यू निकाल ली, बाकी चीजें एक तरफ भेज के आपके पास आ गया इनिशियली 20 पर्सन काम कर रहे थे तो नया वाला कितने हो गए 25। तो कितना इंक्रीज हो गया, 4 से कोई चीज 5। जब रेशियो निकालना है तो हम इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। आई गेस क्लियर हुआ होगा चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो इजी कैटेगरी में होगा, है ना। इसको अगर बोले तो ये आपको करना था वहां पे एग्जाम में, इजी कैटेगरी में ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है XYZ कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 hours, 8 hours एंड 8 hours। ठीक है, टाइम इन वर्क का क्वेश्चन। 3 पर्सन है, एक का नाम X है, दूसरे का Y है, तीसरे का Z है। पहले वाले को लगते हैं 6 hours, पहले वाले को लगते हैं 6 hours, तो आपने यहां पे ले लेना था 6 hours। सेकंड वाले को लगते हैं 8 hours, और थर्ड वाले को भी कितना लगता है 8 hours। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। टाइम आपको गिवन है, आप वर्क को क्या करते हैं, लेट करते हैं। 6, 8 और 8 का जो एलसीएम हो जाएगा 24 हो जाएगा।
24 मिनिमम नंबर है जो तीनों को काटता है। जब हमें एफिशिएंसीज निकालनी होती है, देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता ना चैप्टर का, तो प्लीज पहले जाके चैनल पे आप बाकी सारे टॉपिक्स के ना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और अगर आपको पता है कि कैसे करते हैं हम लोग, तो फिर आपको चीजें थोड़ी सी इजी समझ आएगी। एफिशिएंसीज अगर निकालनी है तो हम वर्क को डिवाइड कर दें, ये बेसिक फॉर्मूला है ना, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसीज। एफिशिएंसीज फाइंड आउट करनी है तो वर्क को डिवाइड कर देंगे टाइम से। तो 24 को डिवाइड करेंगे 6 से तो एफिशिएंसी आ जाएगी 4, इधर से आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी 3, और थर्ड पर्सन की भी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। अब ये कहना चाह रहा है कि तीनों पर्सन ना हर एक घंटे में 1-1 घंटे काम करते हैं। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि भाई पहले 1 आवर में जो वर्क हुआ होगा, पहले 1 आवर के अंदर कितना वर्क हुआ होगा, ये 4 वर्क हुआ होगा। सेकेंड आवर के अंदर ये थर्ड वर्क हुआ होगा, और जो थर्ड आवर है, थर्ड तीसरा घंटा है, उसमें भी इसने अपनी एफिशिएंसी से 3 काम किए होंगे। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जो 3 आवर्स का वर्क है दैट इज इक्वल टू, इधर से 6 और 4 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक बन गया आपके पास, इसी सीक्वेंस में चलता रहेगा। 3 दिन में हो जाएंगे 10 काम, 6 दिन में हो जाएंगे 20 काम। अब हमने कुछ जाना है किसके आसपास, जितने भी वर्क कराने हैं, हमें टोटल 24 वर्क कराने, तो किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मैंने यहां पे 2 की मल्टीप्लाई करी, तो इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करो, तो आपको ये पता चला 6 आवर के अंदर टोटल जो वर्क हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा 20। अब एक एक करके आप चल सकते हो, जैसे 6 आवर्स के बाद पहले किसने काम किया, एक्स ने किया, फिर किसने किया, वाई ने किया, और फिर किसने किया, जेड ने किया। जब ये एक सीक्वेंस बन गया तो नेक्स्ट पे कौन आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर जेड आएगा। ये टोटल 2 सीक्वेंस हमने देख लिए, इसके बाद वर्क कौन करेगा, एक्स वर्क करेगा। यहां पे जो चीजें आपके पास आई, आपको पता चला टोटल पहले एक्स वाई जेड ने टोटल किया है कितना वर्क, 10, इस एक्स वाई जेड ने किया है 10, तो टोटल 20 वर्क होगी। अब एक एक करके सीक्वेंस पे चलेंगे। जब नेक्स्ट डे वर्क होगा तो आपको कितने वर्क चाहिए पहले ये देख लीजिए। टोटल आपको चाहिए और 4, टोटल 24 वर्क है। तो 4 कैसे होगा, ये जो 4 होगा ये नेक्स्ट डे में हो जाएगा ना, एक दिन के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 + 1 7 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ये बात समझ आई। इसमें बस आपको यही चलना होता है, जितना भी वर्क कराना है उसके आसपास चले जाओ, उससे थोड़ा सा कम पे चले जाओ, फिर एक एक करके आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं कैटेगरी वाइज बोलूं कि क्या होगा, मॉडरेट होगा, डिफिकल्ट होगा, तो ये क्वेश्चन आपके पास है डिफिकल्ट कैटेगरी में। कैसे डिफिकल्ट है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप नंबर ऑफ जीरोस करते हैं ना, उसके आगे की चीजें पूछी गई है। कैसे पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कॉन्जिक्यूटिव जीरोस कितनी होगी एट द इंटीजर ऑफ 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, फिर आपके पास मल्टीप्लाई, और फिर जो आगे लिखा हुआ है दैट इज 4 की पावर 8। तो बेसिकली जो भी नंबर है उससे ज्यादा आपके पास उसका डबल, उसकी पावर में 25 की पावर 50। अब ये कहना चाह रहा है कितनी जीरो आएगी। ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है, आपको मॉडरेट से डिफिकल्ट कैटेगरी में से कंसीडर करेंगे। देखो जीरो बनाने के लिए ना, कभी भी जो जीरो बनेगी वो कैसे बनेगी, 5 और 2 के पेयर से बनती है, वही जीरो बनाता है। जैसे 5 × 2 10 बनाता है। अब अगर नंबर में ना 2 कम होते हैं तो हम 2 पे काम कर लेते हैं, 2 को काउंट कर लेते हैं। और उस नंबर में अगर 2 तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर एक नंबर ना, हर सेकंड नंबर, जैसे ये नंबर इवन है तो इसमें भी 2 है, 4 के अंदर 2 है, फिर 6 के अंदर आएंगे, फिर आपके पास 8 के पास, तो 2 तो बहुत ज्यादा है। तो हम किस पे काम करेंगे, हम 5 पे काम कर लेते हैं, क्योंकि 5 कम है। अब 5 कैसे कैसे बनेगा वो आपको पता करना है। पहला जो 5 बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 5 की पावर 10 में। दूसरा जो 5 बनेगा वो बनेगा 10 में, और 10 का डबल हो जाएगा तो 20 उसकी पावर रहेगी। नेक्स्ट जो 5 बनेगा वो बनेगा 15 में, उसकी पावर डबल मतलब 30 हो जाएगी। नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा 20 में, और 20 की पावर कितनी हो जाएगी, उसका डबल 40 हो जाएगा। नेक्स्ट बनेगा 25 में, जो कि लास्ट नंबर लिखा हुआ है, और उसकी पावर डबल 50। टोटल जो 5 बना वो यहीं से बनना है, इसके अलावा तो कहीं 5 नहीं है। अब क्या बेसिक और समझना चाहिए, जैसे अगर लिखा है 5 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है इसमें कितने 2 है, इसमें आपके पास
2 टाइम्स 5 है। अगर लिखा है 5 की पावर 3 तो आपको पता है इसका मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। अब जैसे 5 की पावर 10 लिखा है तो इसका ये सिंपल सा मतलब होता है कि टोटल इसमें कितने 5 होने वाले हैं। यहाँ पे 10 5 है। जब हमने 10 की पावर 20 करा तो कितने इसमें रहे होंगे। 10 का मतलब होता है 5 इंटू 2 जो कि एक 5 का पावर हमें ले लिया। 15 का मतलब होता है 5 इंटू 3 तो मतलब 5 की पावर टोटल कितनी होगी हमारे पास 30। इसी तरह 20 का मतलब होता है 5 फोर्जा, हम तो सिर्फ 5 को देख रहे हैं तो टोटल 5 की पावर 40 मतलब टोटल 40 बार 5 आया होगा। अब जो लास्ट वाला चीज है ना ये ट्रिकी है। बस जैसे आपको क्या समझना था 25 की पावर मैंने 1 बोला तो इसका मतलब क्या होता है 5 इंटू 5। 25 की पावर 2 ले लेते हैं इसका मतलब हो गया 25 इंटू 25। लेकिन हमें पता चला कि 25 में ना ऑलरेडी 2 5 होते हैं। जब 25 इंटू 25 कर दिया तो इसमें कितना हो गया 2 इसमें हो गया और 2 इसमें हो गया तो टोटल 4 हो गए। तो एक 25 में 2 होते हैं, 2 25 में 4 होंगे, टोटल यहाँ पे 25 कितने हैं 50। तो इसका डबल आपके पास 5 है तो कितना हो जाएगा 100। अब बस आपको यही चीजें करनी थी कि इन तीनों का चारों का सम कर लेना पांचों का। इधर से सम करोगे तो इधर बनेगा आपके पास 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 40 200 जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। यही राइट आंसर है। अगर आप अपना थोड़ा सा और होमवर्क करना चाहते हैं तो यहाँ एक एक्स्ट्रा कर लीजिए, इस चीज को लेके चला जाना 30 की पावर 60 तक और फिर देखना क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा इससे। अब आपको पता है कि 25 के बाद जो नेक्स्ट 5 आएगा इसी में आने वाला है ना। ये क्या होता है, ये होता है 5 इंटू 6। 5 इंटू 6 की पावर कितनी है 30। तो कितने 5 है इसमें टोटल 5 की पावर 30 मतलब टोटल 30 और ऐड हो जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 230। आपने अगर एक और एक्स्ट्रा और थोड़ा सोचना चाहते हैं तो 235 ले लेना, 35 की पावर 70 पे ले लो। अब 35 का मतलब होता है 5 इंटू 7 तो मतलब इस 5 में कितने आ जाएंगे आपके पास, इस 5 की 70 पावर आ जाएंगे तो टोटल 70 और ऐड कर देंगे 300 हो जाएगा। आई गेस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जनरली एग्जाम में नहीं आते, न्यू क्वेश्चन है इसलिए मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, अब जैसे इस क्वेश्चन की कैटेगरी देखते हैं, ये इजी मॉडरेट डिफिकल्ट किस में आएगा। ये मैं कहूंगा वैसे मॉडरेट कैटेगरी में आएगा। मॉडरेट कैटेगरी क्यों आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अपना थोड़ा आईक्यू अगर है आपके पास है लगाते तो आंसर आ जाता है। क्वेश्चन का पहले पूछा क्या गया, विच डेट द टोटल सेविंग विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। कोई ऐसा नंबर आपको दिमाग में आता है जो परफेक्ट स्क्वायर भी होता है क्यूब भी होता है। जैसे अगर मैं बोलूं 64 देख के समझ आता है क्या, 64 क्या होता है 4 का क्यूब भी होता है और यही 64 8 का स्क्वायर भी होता है। मिनिमम जब आप 1 से स्टार्ट करोगे तो पहला नंबर यही आएगा, ठीक है 1 है, फिर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, फिर 25 है, इधर 36 है, फिर आपके पास 49 आएगा और फिर 8 का स्क्वायर 64 आएगा। तो 64 एक मिनिमम ऐसा नंबर आता है इनिशियली जो कि स्क्वायर और क्यूब दोनों होता है। आपको 64 कैसे गए, तो आप कैसे गए 1 2 3 आगे 4 5 6 7 और 8। अब इसी बेसिस पे आंसर कर देते हैं कि आंसर आपके पास 8 जनवरी आ जाएगा। लेकिन समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन में ये बोला गया एक आदमी ने पहले दिन ना 1 रुपी सेव किया। अब जो नेक्स्ट डे है ना उसने 2 रुपए ज्यादा सेव किया तो मतलब 3 किया होगा। फिर अगले दिन फिर से वापस 2 और ज्यादा करता है तो फिर नेक्स्ट डे क्या करेगा 5 करेगा, ऐसे 7 करेगा, ऐसे 9 करेगा और ऐसे चलता रहेगा आगे आपके पास 11 और फिर 13। आपको बस ये देखना था कि कितने दिनों में जाके इन सब का सम ये मिनिमम नंबर बन जा रहा है, क्योंकि स्मॉलेस्ट चाहिए था ना यहाँ पे। पहले हमने 64 क्योंकि छोटे नंबर है इनसे और ज्यादा बड़ा नंबर तो आ नहीं जाएगा, 64 सबसे छोटा नंबर है इनसे जो बन सकता है। तो हमने बस ये देखना था कि कितने नंबर्स पे जाके बन गया। हमने देखा इन सबका सम। तो जैसे अगर आप सम करना चाहते हैं
तो ऐसे कर लीजिए, ये आपके पास 7 + 3 10, 9 + 1 10, तो 10 + 10 20। 20 के बाद आपको समझ आएगा यहाँ से 5 ऐड किया तो 25, और ये जो एक्स्ट्रा नंबर आपके पास है इधर से कितना आएगा, ये आएगा 24। इन दोनों का सम करेंगे तो 9, इधर से 4, 49 तो यहाँ तक आ चुका। मतलब टोटल कितने दिन हो चुके हम, 1 2 3, इधर 4th डे, फिर 5 तारीख, फिर 6 तारीख, फिर 7 तारीख। अब इसमें कुछ और भी ऐड कर देते हैं, 15 को और ऐड कर देते हैं ना, एक दिन का और। तो जैसे ही आपके पास 15 का एडिशन हो जाएगा तो नेक्स्ट डे में टोटल जब आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 64 आ जाएगा। तो वही क्या हो जाएगा इसका आंसर। पहले दिन उसने कमाया है 1 रुपीज, फिर 2 तारीख में कमाया इसने 3 रुपये, ऐसे 3 का, फिर 4 तारीख का, फिर 5 6 7 और 8th तारीख में जो उसका टोटल पैसा बन जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। बाकी बहुत सारा मैंने इसी सेट के बारे में PYQ डाला हुआ है, मॉक्स भी अवेलेबल है टेलीग्राम पे, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहां से समझते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि भाई अगर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने नहीं पढ़ा पहले ना कुछ चीजें, जनरली वही आदमी देख रहा होगा जो बेसिक मैथ्स बैकग्राउंड जिनका नहीं है। तो अगर मैथ्स बैकग्राउंड आपका नहीं है तो मैंने साथ साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं चीजें, कि भाई ये चीजें आपके पास ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज आती है। अब इसको लेने के लिए आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब मुझे एक बात बताओ कि एक नंबर मेरे पास 2 है और दूसरा नंबर 3 है, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। एक नंबर मैंने लिया फॉर सपोज 4 और दूसरा नंबर लिया मैंने फॉर सपोज 5, इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो क्या बना, 9। मैं क्या कर रहा हूं, एक नंबर तो हम ले रहे हैं इवन और दूसरा ले रहे हैं ओड, दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दे रहे तो हमारे पास क्या बन जा रहा है, वो एक ओड नंबर बनाता है। आप किसी भी नंबर को देख लीजिए, एक नंबर आपने 20 लिया और दूसरा ओड नंबर ले लेते हैं 3, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 23। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि इवन नंबर में एक ओड नंबर को ऐड करेंगे तो वो हमेशा ही ओड नंबर देगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहां इसका जरूरत थी, कैसे जरूरत थी, आपको ये पावर पे तो बाद में चलेंगे, लेकिन यहां आपको ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करना था। 2 की डिविजिबिलिटी काम करती है। 2 की डिविजिबिलिटी कैसे काम करती है, मतलब ये जब हम कहते हैं कि 2 डिविजिबल, मतलब वो जो रिजल्ट आना चाहिए वो तो सम आना चाहिए ना, एक इवन नंबर आना चाहिए आपके पास, मतलब उन दोनों का सम इवन आना चाहिए। तो कैसे आएगा वो सम इवन, जब दोनों नंबर या तो आपके पास इवन हो, जैसे 2 में आपने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 2 में आपने 2 को ऐड किया तो 4 बन गया, जैसे आपने ओड में ओड को ऐड किया तो 3 में 3 को ऐड किया, क्या बन गया, 6। तो बेसिकली या तो दोनों नंबर इवन हो या दोनों नंबर ओड हो, तभी वो नंबर आपके पास इवन आ सकता है, ठीक है। यही चीज आपको यहां पे यूज करनी थी। कैसे समझ आएगा, अगर मैं इसकी पावर को भूल जाता हूं, मैंने कहा कि ये नंबर मेरे पास है 2, ये नंबर है 3, ठीक है, 2 और 3 ले लेते हैं। इन दोनों से कोई नंबर कभी भी हमारे पास 2 से डिविजिबल हो सकता है क्या, आपको पता है एक नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो क्या ऑप्शन बी देख पा रहे हो क्या, कोई भी नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो ए तो कट जाएगा, ऐसे ही आपके पास सी चला जाएगा, ऐसे ही डी चला जाएगा। 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आपके पास लॉजिक है। थोड़ा और डीप जानना चाहते हैं तो मैं इसको बता देता हूं, हम पावर में लेके चलते हैं इसको। जैसे 222, इसकी जो पावर है वो क्या है, 333। अब यहां से क्या समझना है, किसी भी इवन नंबर मैंने ले लिया 2, उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, वो 4। मैंने 2 की पावर 3 ले ली तो भी क्या आएगा आपके पास, 8। तो बेसिकली जब हमारे पास इस 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 2 इंटू 2 और 8 का मतलब हुआ आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2। जब हमारे पास कोई भी मल्टीप्लीकेशन में जब एक बार 2 आ गया तो वो नंबर हमेशा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा।
तो ये बात समझ आती है कि चाहे 222 की पावर कुछ भी हो, यहाँ एक नंबर आपके पास इवन है, इस इवन नंबर की जो भी पावर होगी तो वो क्या देगा, वो आपको इवन नंबर बनाएगा। सिमिलरली एक नंबर आपके पास है 333। अब 333 के क्या साधना समझ आए कि भैया ये जो नंबर आपके पास है 333, इसकी पावर लेनी है। कितना लेना है? 333 लेनी है। अब ये तो चीज देख के नहीं समझ आ रही कि क्या कुछ आपके पास है। 3 में ना एक रूल लगता है। क्या रूल लगता है? 3 में ना 4 साइकिल्स होते हैं। थोड़ा डीप हो जाएगा, अगर आप चैप्टर पे जाके देखेंगे ना तो ज्यादा बढ़िया लगेगा आपको चीजें ना। आप यहाँ पे समझिए, ये हमेशा आपके पास एक ओड नंबर बनेगा, और इवन और ओड से जो चीजें बनेगी ना, क्योंकि ज्यादा चीजें बतानी पड़ जाएगी मुझे पीछे की ना। 3 का साइकिल क्या होता है वो पता होना चाहिए, वो सब नहीं पता तो प्लीज चैनल पे जाइए और देख लीजिए उसको। इवन और ओड से कभी भी आपके पास क्या बनेगा? हमेशा ही ओड नंबर बनेगा। और ओड नंबर कभी 2 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What percentage of the water must be mixed with honey so as to give? अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं कैटेगरी वाइज बोलूं तो बोलेंगे इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है? इसका डायरेक्ट आंसर आप 20% बोल सकते थे। किसी चीज में अगर 40% का प्रॉफिट चाहिए और यही बोल दिया कितना पानी मिला है, तो आंसर भी 40% ही है। किसी चीज में अगर आपको 50% का प्रॉफिट चाहिए तो पानी कितना मिलाना पड़ेगा? 50% ही पानी बनाना पड़ेगा। किसी चीज में आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो पानी भी कितना मिलाएंगे उसमें? 20% ही पानी मिलाएंगे। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। आपको ये चीजें समझ आई? और थोड़ा सा डिटेल जानना चाहते तो मैं ऐसा बता देता हूं। इसमें एक और चीज होती है कि भाई हमारे पास जो भी चीजें हैं, आपको एक और चीज क्वेश्चन पूछ सकता है ना। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि चीजें ऐसे हैं। प्रॉफिट लॉस करो, फिर आपको समझ आएगी कि क्या करूं मैं। अगर एक और क्वेश्चन बोले कि इसमें किस रेशो में आपने पानी और मिल्क को मिलाया है, तो 20% का ना रेशो कन्वर्जन कर लो। 20% का मतलब होता है 20/100। जब इसे कैंसिल करते तो आपके पास आता है 1/5। तो जो इसके डिनोमिनेटर में लिखा है 5, यही इसका क्या है? इसकी मिल्क वाली क्वांटिटी है। ये 1 जो ऊपर लिखा है यही इसका प्रॉफिट भी है और यही इसका वाटर भी है। प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ पानी की वजह से। तो क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि भैया मिल्क और वाटर किस रेशो में मिला है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 5:1। उल्टा बोले कि वाटर और मिल्क का रेशो क्या है, तो आप बोलेंगे 1:5। अगर आपसे बोला जाए कि 40% का प्रॉफिट हो रहा है, किस रेशो में आपने मिल्क और वाटर मिलाया, तो 40% का मतलब होता है 2/5। तो मिल्क आपने 5 लिया और 2 क्या लिया? इसमें वाटर लिया है। एलिगेशन लगा के भी मैं बता सकता हूं, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस इन द वैल्यूज? अब इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं तो ये कैटेगरी हो जाएगी आपके पास मॉडरेट कैटेगरी। मतलब यहाँ कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप इन चीजों को कर पाओगे। इजियर नहीं है ये। कैसे? क्या जानना चाह रहा है? अगर एक नंबर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, फॉर सपोज ये लिखा हुआ है 3253 और इधर से 000, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भैया 0 को छोड़ दो, ये 3 0 को छोड़ दो, ये पहला यूनिट डिजिट एक तरीके से यहाँ कौन सा आता है। इसी तरह से किस में निकालना है? ये लिखा हुआ है 30 की पावर 30, बट यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये इन दोनों के बीच में पावर लिखा है। तो 30 की पावर 30 अगर आपको दिया है और वहां से आपको निकालना है कि भाई इसमें हमें निकालना है कि 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 30 को ना थोड़ा बाइफरकेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 2 × 10, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? इधर से पावर हो जाएगी आपके पास 30। तो बेसिकली ये समझ आया कि भाई इसका मतलब हुआ कि 3 की पावर 30 और मल्टीप्लीकेशन में 10 की पावर 30। तो 10 की पावर 30 से तो 000 ही तो बनेगी, जो भी 0 बनती रहेगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब किससे है? सिर्फ उससे पहले नंबर से है। और वो नंबर कौन बनाएगा? ये बनाएगा। ये कैसे पता चलेगा आपको? 3 की पावर 30 कुछ ऐसा बनाना है कि आपके पास क्या आ जाए, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ साइड में, ठीक है। मैंने बोला जब 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 की पावर 1 करते हैं तो कितना आता है? 3। 3 की पावर जब 2 करते हैं तो क्या आता है? 9। 3 की पावर 3 करते हैं तो क्या आता है? 27। और 3 की पावर जब 4 करते हैं,
3 की पावर आपने लिखा 4, तो कितना आएगा वो 81। तो एक लॉजिक समझ आता है कि 3 का ना पेयर होता है हमारे पास, 3 में कुछ ऐसा बनता है, या तो यूनिट डिजिट 3 बनेगी, या 9 बनेगी, या 7 बनेगी, या 1 बनेगी। अगर आप 3 की पावर 5 देखोगे ना, तो नेक्स्ट वापस से फिर से आ जाएगी 3, जो कि 243 होता है। तो ये एक ऐसा साइकिल बन जाता है। तो 3 वाले का जो साइकिल है ना, कुछ इस तरह से बनता है। तो हमने इसी चीज को ना साइकिल पे लेके चलना है। किसको? हमने काम करना है 3 की पावर 30 पे। इसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है, क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको? 3 की पावर 4 और उसकी पावर 7, तो 7 4 जा कितना हो गया 28। कितनी बची है? 3 की पावर 2 बची है। तो ये जो 3 की पावर 4 है, ये तो हमें पता है कितना बना देती है यूनिट डिजिट में, 1 बना देती है। तो ये जो भी आएगा इसकी पावर चाहे कुछ भी हो जाए, यहां से तो बनेगा 1। लेकिन जो 3 का स्क्वायर है, यहां से क्या बनेगा 9। और आगे तो मल्टीप्लिकेशन में आपके पास 0 0 0 है ही। आपको 0 से जस्ट पहला नंबर पता करना था, तो 9 1 जा 9, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। अब मैंने डिस्कस किए हैं कुछ क्वेश्चंस, इसी तरह के बाकी पार्ट्स में भी मैंने डिस्कस किया। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं चाह नहीं रहा उसको। आप सेकंड पार्ट में जाओ, थर्ड पार्ट में जाओ, आपको बाकी चीजें दिखेगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो आप इसे पसंद कर रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए। इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत सारे शॉर्ट्स बनाता रहता हूँ, सिर्फ मैथ्स से रिलेटेड नहीं है, जीएस से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, हर एक सब्जेक्ट के मैं कवर कर रहा हूँ, वहां से आप इस चीज को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।